हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। होपफुली आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके साथ पार्टनरशिप 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन वही चैप्टर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक्स थ्योरी के डिस्कस किए थे और कुछ थ्योरी का पार्ट अभी पेंडिंग है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। आज हम गुडविल के टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। फर्स्ट है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, सेकंड है जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे फर्दर इनके भी कुछ पार्ट्स हैं। इनकी हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। हमने जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं ये हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग गुडविल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है परचेज्ड गुडविल, सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखिए परचेज गुडविल कौन सी होती है। परचेज गुडविल का मतलब होता है जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, जो सामने वाला पर्सन है जिसका बिजनेस हम परचेज करने जा रहे हैं, डेफिनेटली उस बिजनेस की उसने भी कोई ना कोई मार्केट में रेपुटेशन बनाई होती है। तो उसके लिए जो हम पे करते हैं और उसके बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, अब उसकी गुडविल हमसे जुड़ जाएगी, तो उस गुडविल को कहते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है, जिसमें किसी दूसरे पर्सन ने मेहनत करके रेपुटेशन बनाई और हमने पे करके उसके गुडविल को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है इंटरनली जनरेटेड ओवर द ईयर्स, जिसमें सालों मेहनत करके इंसान खुद अपने बिजनेस की गुडविल बनाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर। अब आगे ये हमारी अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्वाइट इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4 तरह की होती है। एक है डॉग, एक है कैट, नेक्स्ट इज रैट गुडविल, फोर्थ इज रैबिट गुडविल। अब इनमें चारों में मतलब जानवरों की हम पहले नेचर समझेंगे और उसके साथ कनेक्ट करेंगे गुडविल को। सबसे पहले क्या है डॉग। डॉग की नेचर क्या होती है। डॉग अपने मालिक के साथ जुड़ा होता है, वो वफादार होता है टुवर्ड्स इट्स ओनर। ठीक है ना। तो इसमें डॉग की नेचर वाले पर्सन्स आ जाते हैं। वो पर्सन्स जो दुकानदार के साथ जुड़े होते हैं, वो उसी पर्सन से सामान खरीदना पसंद करते हैं। अगर वो मालिक कहीं और अपनी शिफ्टिंग कर लेता है और बायर के लिए अप्रोचेबल है कि वो वहां तक भी अपनी पहुंच बना सकता है, तब तक ऐसे बायर्स उसी पर्सन से सामान खरीदना पसंद करेंगे जिससे वो अटैच्ड होते हैं। समझ आ गया। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। डॉग गुडविल में इस तरह के कस्टमर्स इंक्लूड है जिनको मतलब मालिक से होता है और वो उसी पर्सन से सामान खरीदना पसंद करते हैं। अगर मालिक कहीं शिफ्ट भी कर गया तो अगर वो अप्रोच अपनी बना सकते हैं तो वो उसी पर्सन से सामान खरीदना पसंद करेंगे। आगे है कैट गुडविल। कैट को प्यार होता है घर से, मतलब इसमें वो वाले कस्टमर्स आ गए जिनको पर्टिकुलर दुकान से मतलब है, हमने इसी दुकान से सामान खरीदना है। जैसे कैट को इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मालिक चेंज भी हो जाए, उसी घर में कोई नया पर्सन भी आ जाए, कैट को घर से मतलब होता है, पर्सन से नहीं। इसी तरह इसमें उस तरह के कस्टमर आ जाते हैं जिन्हें मालिक से मतलब नहीं है, पर्टिकुलर शॉप से मतलब है, वो वहीं से बार बार सामान खरीदना पसंद करते हैं चाहे उसका मालिक चेंज हो जाए। आगे है रैट। रैट का तो कोई फिक्स ठिकाना है नहीं, उसका वो ठिकाना है जहां से उसका पेट भर जाएगा। फाइन। तो रैट को सिर्फ पेट भरने से मतलब है, मतलब इसमें उस तरह के कस्टमर्स आ जाएंगे जिन्हें सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है, चाहे किसी से भी सामान खरीदने से उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। ठीक है। आगे है रैबिट। रैबिट की नेचर क्या होती है। रैबिट दूर जाने से डरता है, रैबिट डरपोक नेचर का होता है। तो इसमें वो कस्टमर्स आ जाते हैं जो दूर जाना पसंद नहीं करते, उनको जो नियर बाय शॉप मिल जाती है वो वहीं से सामान खरीद के सेटिस्फाई हो जाते हैं।
तो ऐसे कस्टमर से हमारी गुडविल जुड़ी होती है। कुछ कस्टमर्स डॉग नेचर वाले होते हैं, कुछ कैट वाले, कुछ रैट वाले और कुछ रैबिट वाले। तो ये चारों जो क्लासिफिकेशन है इनकी हेडिंग क्या थी? जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहीं पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। इसकी थ्योरी आप खुद नोट्स बनाएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, फिर हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो हमने बेसिकली करना है प्रैक्टिकल पार्ट में वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, ये है गुडविल। ओके, G/W दैट इज गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? इसमें 3 मेथड्स आ जाते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, जिसमें सिंपल एवरेज निकाली जाती है और या वेटेड एवरेज निकाली जाती है। अगर आप इकोनॉमिक्स में मीन चैप्टर कर चुके हो तो आपको वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज आती होगी। बाकी वैसे आपके साथ मैं इसके सम्स डिस्कस करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट ये हम जब डिस्कस करेंगे तभी आपको मैं क्लियर करवाऊंगी। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये सारा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। तो जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे मैं उसी टाइम पे आपको हर टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज मेथड। तो आइए उसका एक सम डिस्कस करते हैं हम। स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सम मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाला सम है, वो वाला मेथड है। ये बहुत ही इजी मेथड है। इसमें गुडविल निकालने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको सम में कुछ ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2011, 2012 और 2013 के प्रॉफिट्स गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसकी एवरेज निकालने के लिए सारे प्रॉफिट्स का टोटल कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है जितने सालों का वो प्रॉफिट होगा उतने नंबर ऑफ ईयर से। तो आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तीनों सालों के प्रॉफिट्स को पहले हम प्लस करेंगे। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, ये हो गया हमारा 60,000। ये 3 इयर्स के प्रॉफिट हैं इसीलिए इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो 60,000 डिवाइड बाय 3 करके हमारा आ गया ₹20,000। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है अभी? एवरेज प्रॉफिट्स। A.P. मतलब एवरेज प्रॉफिट्स। अब क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन होगी, ये और ये क्वेश्चन में गिवन होंगी दोनों चीजें, प्रॉफिट्स और एक चीज और है वो है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो है 2 इयर्स। इसका मतलब क्या होता है, फर्म वाले कुछ एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आगे आने वाले इतने सालों में हमें इतने ही प्रॉफिट्स होते रहेंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो हमने जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किए हैं इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। तो अल्टीमेटली एंड में हम ये सारी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? गुडविल फाइंड आउट करने के लिए। तो गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड आउट किए, हमारे कितने आए? 20,000। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। कितना गिवन था? 2। ये 3 भी हो सकता है। तो जितना ये गिवन होगा उसके साथ हमने एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी गुडविल आ गई ₹40,000। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो आपको दोबारा किसी भी सम को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका हर पार्ट इतना इजी है। एंड आई होप विद इन दिस वीक हमारा ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कोऑपरेट करते रहोगे तो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप एवरेज प्रॉफिट वाले जितने भी सम्स बुक में गिवन है उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर क्वेरीज। दैट्स इट फॉर टुडे।
Thank you. Have a nice day. And don't forget to like and subscribe the channel for continuation of your online studies. Okay, students. Thank you.